वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तमाम खबरों पर। जैसा कि आप जानते हैं डियर कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है योगी आदित्यनाथ जी को। और उसके बाद कल एक समीक्षा बैठक की गई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और निश्चित तौर पर प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी राहत की और खुशखबरी निकल करके सामने आई है। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एक एक बिंदुओं पर, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कल समीक्षा बैठक की और उन्होंने साफ शब्दों में एक ही बात स्पष्ट तौर पर कही कि जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें मुख्यमंत्री जी। देखिए, यहाँ पर हुआ ये है कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा की 80 में से महज 30 से 32 सीटों पर ही भाजपा यहाँ पर सिमट कर रह गई। उसका मेन रीजन था बेरोजगारी। बेरोजगारी काफी ज्यादा मुद्दा यहाँ पर छाई रही, क्योंकि आप जानते हैं कई वर्षों से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। इस तरीके के कई जो अभ्यर्थी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, और जितने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां होनी थी वो भी सारी पेंडिंग थी। उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी अब एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों की स्थानांतरण, नवीन पद स्थापना की कार्रवाई तत्काल संपन्न कराई जाए, माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प का अभियान तेज किया जाए। इस तरीके से कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली और साफ शब्दों में स्पष्ट आप देख सकते हैं खाली पदों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है। अब निश्चित तौर पर अभ्यर्थी जो हैं उन पर कहीं ना कहीं एक राहत की खबर ये मिल सकती है कि जल्द से जल्द सरकार अब जितने पद रिक्त हैं उनका अधियाचन लेकर के एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है हर विभाग में स्तर वाइज स्तर को निकाल सकती है। आप देख सकते हैं चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। साफ शब्दों में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में पूरी तरीके से चुनाव का फीडबैक का असर साफ नजर आया। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती, गन्ने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द भरी जाए, क्योंकि इसी का नुकसान इनको लोकसभा चुनाव में हुआ है। खाली पदों पर जल्द नियुक्तियों की इन्होंने बात की है, चुनाव के बाद एक्शन में आए हैं। अब यहां से मैं आपको बता दूं जो बेसिक विभाग की भर्तियां हैं निश्चित तौर पर उन पर भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 7 से 8 साल का समय टाइम ऑफ पीरियड गुजर गया। उत्तर प्रदेश में केवल 69,000 की एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था तो उसके एवज में बेसिक विभाग में यह भर्ती की गई थी। अब क्या है, चुनाव में अनुपात और समानुपात का जो पाठ पढ़ा रहे थे शिक्षा मंत्री डॉक्टर संदीप सिंह जी, उनके भी जितने भी नात रिश्तेदार थे, पिताजी, भाई, सभी लोग चुनाव में करारी शिकस्त पाए हैं। कहीं ना कहीं जनता ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि अगर आप रोजगार के मामले पर विफल हैं तो हम आपको पूरी तरीके से विफल कर देंगे, और उसी का नतीजा है कि अब एक्शन में सरकार दिख रही। अब सरकार जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन करवाएगी, और उसके बाद बेसिक विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो जद्दोजहद पिछले कई साल से चल रही है निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं उसकी जो उम्मीद की किरणें हैं वो दिखने लगी हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं शासन स्तर पर अटकी यूपी पीएससी की भर्तियों को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार, बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत से लंबित पड़ी भर्तियां शुरू करने जाएगा। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 को सम्मिलित किया है, राज्य कृषि सेवा परीक्षा को सम्मिलित किया है, आरओ एआरओ को सम्मिलित किया है, अपर निजी सचिव की परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो कि लगभग 2 साल से लंबित बड़ी भर्ती है
परीक्षा कराने की जो तैयारी है वो कर ली है। तो आप समझ सकते हैं इसके बाद टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का आयोजन सरकार जल्द से जल्द करा करके एक नई जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, सरकार पूरी तरीके से तानाशाही में आ गई थी। लेकिन जिस तरीके से बड़ा झटका बेरोजगार लोगों के नाम पर, रोजगार के नाम पर बेरोजगारों ने दिया है, निश्चित तौर से उससे योगी सरकार अब जागरूक हुई है और शिक्षक भर्ती निश्चित तौर पर निकाल ली जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में जिले के 3 गिरफ्तार। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम की भेजी थी फर्जी ईमेल। मामला कानपुर का है, आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की फर्जी ईमेल के जरिए शिक्षक भर्ती घोटाले में कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 आरोपी प्रयागराज के हैं। इन 3 में 2 आरोपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। डीसीपी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो आप जानते हैं कि 9 शिक्षकों की फर्जी ज्वाइनिंग करा दी गई है। 5 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। मामला कानपुर का है, शिक्षा विभाग से जुड़ा है। एसटीएफ ने सौंपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की रिपोर्ट। गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी और वांछितों का दिया ब्यौरा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा पूरी निरस्त करनी पड़ी थी और अंततः इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी और अंततः एसटीएफ की जो जांच थी पेपर लीक मामले की, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो शासन स्तर को संस्तुत कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं जो सिपाही भर्ती परीक्षा है वो जल्द से जल्द इसकी डेटें आएंगी और एक बार पुनः जो पेपर है उसको संपादित करवाया जाएगा और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी डियर। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, उससे बंद पड़ी जो भर्तियां हैं, निश्चित तौर पर उन पर एक बार संजीवनी जरूर मिलेगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।